अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खुश्क साली से मुतासरा इलाकों का केसीआर पहली मर्तबा करेंगे दौरा, किसानों से करेंगे मुलाकात। केटीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी कांग्रेस में हुई शामिल। कडियम श्रीहरि भी कांग्रेस में होंगे शामिल। कायदीन के साथ बातचीत। बीजेपी अरकान की तरफ देखने पर 48 घंटों में कांग्रेस हुकूमत गिर जाएगी। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी तेलंगाना के एकनाथ शिंदे बनने की कोशिश कर रहे हैं, ए महेश्वर रेड्डी का इल्जाम। पिल्लर नंबर 44 के पास दिलखराश सड़क हादसा, बेकाबू लॉरी की टक्कर से 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। और केस से मुताल्लिक कार्रवाई न करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत। मीरपेट पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी की कार्रवाई। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश है खबरें तफसील से। साबिक वज़ीर आला व अपोजिशन लीडर केसीआर 31 मार्च को खुश्क साली से मुतासरा फसलों के इलाकों का दौरा करेंगे। पानी न मिलने की वजह से सूखी फसलों से मुतासरा किसानों को हिम्मत दिलाने और उनमें एतमाद बहाल करने के लिए केसीआर अजला का दौरा करेंगे। 31 मार्च को केसीआर जंगांव, सूर्यापेट और नलगुंडा जिले का दौरा करते हुए किसानों से मुलाकात करेंगे। हालिया असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के बाद केसीआर का आवाम से राब्ता नहीं रहा। तकरीबन 2 माह सेहत की खराबी की वजह से वो आवाम से दूर रहे थे। पार्लिमानी इंतखाबात तक के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों के सिलसिले में पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव पेश रहे। ऐसे वक्त जबकि असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के बाद BRS के कई कायदीन कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, K चंद्रशेखर राव खुश्क साली से मुतासरा किसानों का अहवाल जानने पहली मर्तबा अजला के दौरे पर रवाना हो रहे हैं।
बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में बीआरएस के साबिक वजीर केटीआर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस पार्टी के लीडर पी श्रीनिवास राव की तरफ से केटीआर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं और बगैर किसी सबूत के तेलंगाना के अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। बताया गया है कि केटीआर के खिलाफ सेक्शन 505 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की मेयर जी विजय लक्ष्मी ने हफ्ते को अपने 4 हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। विजय लक्ष्मी जो बीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के केशवराव की दुख्तर हैं, वजीर आला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज दीपदास मुंशी से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से विजय लक्ष्मी और उनके वालिद के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की क़यासाराइयां चल रही थीं। गुज़िश्ता रोज के केशवराव ने भी वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी और उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि उनकी घर वापसी होने जा रही है। के केशवराव साबिक़ में कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में उन्होंने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी और उन्हें बीआरएस पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी बनाया गया था। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली कड़ियम श्रीहरि ने फैसला किया है कि वो जल्द कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इस सिलसिले में जुमा के दिन कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के कायदीन के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने हफ्ते के दिन अपने हामियों और कारकुनों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए अपने फैसले से वाकिफ करवाया, जिस पर उनके हामियों और कारकुनों ने कहा कि जो भी वो फैसला लेंगे वो उनका साथ देंगे। मौजूदा हालात में कड़ियम श्रीहरि का जो फैसला होगा वही फैसला स्टेशन घनपुर के अवाम का होगा। गुज़िश्ता 30 साल से कड़ियम श्रीहरि स्टेशन घनपुर से अवाम की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि पी दियाकर राव और ए रमेश के बीआरएस छोड़ने पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके पार्टी छोड़ने के फैसले पर वावेला क्यों मचाया जा रहा है। స్టేషన్ గన్పూర్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన గత 30 సంవత్సరాలుగా నా రాజకీయ ప్రస్థానంలో నాతో కలిసి నడిచిన ముఖ్యులను, ప్రజాప్రతినిధులను, కార్యకర్తలను ఈరోజు కొంతమందిని అందరినీ ఆహ్వానించలేకపోయినాం. షార్ట్ టైం ఉన్నది కాబట్టి అందరికీ చెప్పలేకపోయినాం. కానీ తెలుసుకొని చాలామంది వచ్చారు. ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ మంది వచ్చారు. దాదాపు ఒక 1000 మంది వరకు ఇవాళ ప్రతినిధులు అందరూ కూడా ప్రతినిధులే పాల్గొన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా ఒక మాట చెప్పారు. ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులలో మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా మీ వెంట మేము ఉంటామని ఒక గట్టి భరోసా నాకు వాళ్ళు ఇచ్చారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నా. నేను ఈరోజు సాయంకాలం 4 గంటల ప్రాంతంలో కానీ 5 గంటల ప్రాంతంలో కానీ విలేకరుల సమావేశాన్ని ప్రత్యేకంగా పెట్టి रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि केटीआर अपनी जबान को लगाम दें। बीआरएस हुकूमत में जो धोखे दिए गए हैं वो सब बाहर आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केटीआर से एक ही सवाल करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत में पसमानदा तबकात के साथ कौन सा इंसाफ किया गया, पसमानदा तबकात के लिए क्या किया गया है, इस पर खुले मुबाहिस के लिए क्या केटीआर तैयार हैं। पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद जात पात की मरदमशुमारी का ऐलान किया है। 16 कॉरपोरेशन कायम किए गए हैं। पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी करने पर सवाल करने का हक हमको है। बीजेपी में भी पसमानदा तबकात के साथ उन्होंने कहा कि नाइंसाफी की जाती है। రాష్ట్ర మంత్రిగా ముఖ్యమంత్రి కుమారుడిగా ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన తర్వాత అర్థపర్థం లేకుండా మాట్లాడితే అది ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానని అడిగే అవసరం ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన బలైన వర్గాల ప్రాతినిధ్యం సంబంధించిన అంశం మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మేము 6 సీట్లు ఇచ్చినాం అట్లా ఇట్లా అని. నేను సూటిగా ఒక ప్రశ్న అడుగుతా ఉన్నా. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ
ఒక బలహీన వర్గాల శాఖ మంత్రిగా, బలహీన వర్గాల నాయకుడిగా ఒకటే ఒక సూటి ప్రశ్న. కేటీఆర్ గారు 23 ఏళ్ల కింద మీ పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి ఇయ్యాటి వరకు మీ పార్టీ అధ్యక్షునిగా ఒక బలహీన వర్గాల వ్యక్తి దొరకలేదా అని అడుగుతా ఉన్నాం. రైట్, ప్రాంతీయ పార్టీ మీరే యజమాని, మీరే అధ్యక్షులు, మాకే ఇబ్బంది లేదు. तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि अगर बीजेपी के अरकान असेंबली को छूने की कोशिश करेंगे तो 48 घंटों में कांग्रेस हुकूमत गिरा देंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी अपनी जबान को लगाम दें। बीजेपी के अरकान से राब्ते की बात बाद में करें, पहले वो अपने भाई किससे राब्ते में है मालूम करें, इसके बाद बात करें। हमारे अरकान असेंबली की बात न करें, हिम्मत है तो भोनगीर पार्लिमानी हल्के से कामयाब होकर बताएं। अगर कांग्रेस की तरह हम भी गेट खोलेंगे तो 48 घंटों में कांग्रेस बाकी नहीं रहेगी। हमको जमहूरियत पर भरोसा है और इसकी कदर करते हैं। महेश्वर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी बीजेपी की हाईकमान से राब्ते में हैं। वो तेलंगाना के एकनाथ शिंदे बनने के ख्वाब देख रहे हैं। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली केवीपी विवेकानंद ने कहा कि वजीर आला और अवाम को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन केटीआर की जबान को सुधारने की बात कर रहे हैं। किसी दिन वजीर आला को जबान सुधारने के बारे में बात की है। वजीर आला शख्सी तौर पर गुफ्तगू करते हैं, केसीआर की उम्र का लिहाज नहीं करते और न ही कोई इज्जत की जाती है। रेवंत रेड्डी को जबान के इस्तेमाल की तरबियत दी जानी चाहिए। पहले वजीर आला जबान को सुधारें, सब इसका खैर मकदम करेंगे। विवेक ने कहा कि अवाम को धोखा देकर इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस पार्टी 6 अप्रैल को होने वाले जलसे-ए-आम में इसका जवाब दें। हर दिन बीआरएस पार्टी के कायदीन के घर के चक्कर लगाकर निचली सियासत की जा रही है। రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క భాషను ఎప్పుడైనా సరిదిద్దుకోమని చెప్పి ప్రయత్నం చేశారా? వారు మాట్లాడినటువంటి భాష అనేక సందర్భాల్లో మరి చాలా వల్గర్గా, అంటే మన తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో గలీజ్ భాష అంటాం, మనం చాలా చీప్ మాటలు మాట్లాడిన సంగతి అనేక సందర్భాల్లో చూసాం. ముఖ్యమంత్రి కాకముందు, ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా అదే పద్ధతి, అదే దూరంలో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు. వారు ఒకనొక సందర్భంలో మానవ బాంబులు అని చెప్పినారు. మానవ బాంబుల మీద వెళ్ళి మేము వారి ఆత్మాహుతి దాడులు చేస్తామని చెప్పినారు. పేర్లను వేసుకొని చెప్పి తిరుగుతామని చెప్పినారు. వ్యక్తిగతంగా దూషణలు అనేక సందర్భాల్లో అనేక వ్యక్తులను, అనేక నాయకులని, అనేక పార్టీల వారిని మరి వారు వాడిన భాష ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి నేను బట్టి విక్రమార్క గారికి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అపారమైన అనుభవం ఉన్నటువంటి మా నాయకుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకై మరి ఎక్కడిగా 2,000 కోట్ల బయలుదేరి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధించిన తెలంగాణని దేశంలోనే అగ్రగామి రాష్ట్రం నిలబెట్టినటువంటి నాయకుడు మా కేసీఆర్ గారిని కూడా చాలా సందర్భాల్లో మరి వయసుకు కూడా గౌరవం ఇవ్వకుండా మరి దుర్భిషలాడినటువంటి ఆ దుర్భాష. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान निजामुद्दीन ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने फोन टैपिंग और इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए लूटमार की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए फोन टैपिंग का वसी जाल बनाया है। निजामुद्दीन ने बताया कि बीआरएस हुकूमत ने ताजिरों और उन अफराद को निशाना बनाने के लिए फोन टैपिंग का इस्तेमाल किया गया और उनको ब्लैक में या फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों रुपए अदा करने पर मजबूर किया गया है। कंपनियों की तरफ से दिए गए तमाम अतियात कानूनी मुआवजा के तौर पर किए गए थे। निजामुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 100 दिनों के अंदर ही केसीआर हुकूमत में मुनज़्ज़म बदनवानी और लूटमार को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में अवाम बीआरएस को सबक सिखाएगी। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली NVSS प्रभाकर ने कहा कि रेवंत रेड्डी संजीदा हैं तो 3 दिनों में साबिक डीजीपी की तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग का मामला मुख्तलिफ मोड़ ले रहा है। बीआरएस दौरे हुकूमत में फोन टैपिंग होने की खबरें सामने आ रही हैं, वो पुलिस वाले किए हैं, डीजीपी, वज़रा या फिर केटीआर के कहने पर किया गया है। खुद केटीआर ने कहा कि 1-2 के फोन टैपिंग करने में गलती क्या है। उन्होंने मुतालबा किया है कि केटीआर की फौरन तहकीकात होनी चाहिए। 100 दिन की हुकूमत में कांग्रेस ने झूठ बोला है। प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस की ताकत में इजाफा करने के लिए केसीआर
अपने अरकान असेंबली को कांग्रेस में रवाना कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर्स की कांग्रेस में शमूलियत के तनाजुर में बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने तबसरा करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी दूसरी जमातों के अरकान असेंबली को धमका रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे तो उनकी बदउनवानियों को सामने लाया जाएगा। किशन रेड्डी का यह कहना था कि हैदराबाद के बिल्डर्स, रियल एस्टेट ताजरीन, कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनियों पर दबाव डाला जा रहा है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी को चंदा दें। रेवंत रेड्डी ऐसी सरगर्मियों में मुलविस हैं। కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎమ్మెల్యే సంగతి చూస్తా, ఆ ఎమ్మెల్యే సంగతి చూస్తా, ఈ మంత్రి సంగతి చూస్తా, ఎన్ని మాటలు మాట్లాడిండు. ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకుంటున్నాడు. మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరకపోతే మీ అక్రమ దందా వ్యవహారం బయటికి తీస్తా అని బెదిరించి ఒకరొకరిని कांग्रेस पार्टी लो చేర్చుకుంటున్నాడు। हुकूमत तेलंगाना ने हजरत अली करमुल्लाह वजह की यौम शहादत के मौके पर पीर 1 अप्रैल को इख्तियारी तातील का ऐलान किया है। इससे कबल सरकारी कैलेंडर में इख्तियारी तातील इतवार 31 मार्च को करार दी गई थी। खमरी महीने के मुताबिक यह तारीख पीर 1 अप्रैल को आ रही है, जिसको देखते हुए हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया और इस इख्तियारी तातील को इतवार 31 मार्च के बजाय पीर यानी 1 अप्रैल को करार दिया है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला NTR की दुख्तर नंदामुरी सुहासिनी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। वाज़ेह है कि साबिक में असेंबली के इंतखाबात में नंदामुरी सुहासिनी ने तेलुगु देशम के टिकट पर भी इंतखाब लड़ा था। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से फातिमा अवैसी KG ता PG एजुकेशनल कैंपस में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिस के अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेटर्स के अलावा मुख्तलिफ इदारों का अमला भी दावत इफ्तार में शरीक हुआ। मादानापेट मंडी की मशहूर तिजारती शख्सियत वाहिद मिर्जा बेग का इंतकाल हो गया है। मरहूम की तदफीन मेरियालगुड़ा में अमल में आई। मरहूम मादानापेट मंडी में फूल का कारोबार किया करते थे। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में पिलर नंबर 44 के पास पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। DCP रोहिणी प्रियदर्शनी ने मीडिया को बताया कि डेयरी फार्म चौराहे की सड़क पर एक ज़ेरे तामीर फ्लाईओवर ब्रिज का काम चल रहा था, जहां जमीन पर पड़े हुए केबल की वजह से हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गए। क्योंकि वो केबल हटाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बताया कि एक तेज रफ्तार बेकाबू लॉरी ड्राइवर ने 29 साला शिवानंदनी और 23 साला आकाश राज को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में शिवानंदनी बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि आकाश राज दवाखाने में इलाज के दौरान जख्मों से जांबर न हो सका। उनका कहना था कि साल 2018 से लॉरी सड़क पर चलाने के काबिल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। बोयनपल्ली की लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने लॉरी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया।
राजेंद्र नगर अतापुर में फुटपाथ पर नारियल की बंडी को हटाए जाने के दौरान बलदी अमले पर मुबैना हमले का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक जीएचएमसी इन्फोर्समेंट के मुलाजिमीन राजेंद्र नगर सुलेमान नगर की शाहराह पर नारियल की बंडी को हटाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बंडी वालों से बहस तकरार हो गई और फिर बलदी अमले पर ईंट से और नारियलों से मुबैना हमला किया गया। इस वाकये का वीडियो भी वायरल हुआ है। बलदी अमले की तरफ से पुलिस में भी शिकायत किए जाने की इत्तला मिली है। तेलंगाना के रचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े मीरपेट पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर बी सैदुलू को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों पकड़ लिया गया। एसीबी रंगारेड्डी यूनिट के मुताबिक सैदुलू ने रियल एस्टेट के ताजिर मिधानी सुभाष से एक केस के सिलसिले में 10,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। बताया गया है कि निजामुद्दीन नामी शख्स ने सुभाष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और कार्रवाई न करने के लिए सैदुलू ने रिश्वत तलब की थी। एसीबी ने शिकायत मिलने पर जाल बिछाकर सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात का वक्त न मिलने पर एक नौजवान की तरफ से खुदसोजी की कोशिश की गई है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला की क़यामगाह के रूबरू ये वाक़या पेश आया। मुतासरा शख्स का यह कहना था कि रेवंत रेड्डी जब से तेलुगु देशम में थे वो उन्हें जानता है और वजीर आला बनने से पहले से ही उसके रेवंत रेड्डी के साथ ताल्लुकात हैं। ताहम इस शख्स के दावों की कोई तस्दीक नहीं हो पाई। नामपल्ली अफजल सागर के इलाके में डीसीपी साउथ वेस्ट की जानिब से इफ्तार के वक्त तलाशी मुहिम शुरू करने पर मुकामी अफराद एहतजाज पर उतर आए। मुकामी अफराद पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम का गलत वक्त पर आगाज करने पर बरहम हो गए। उन्होंने तलाशी मुहिम किसी दूसरे मुनासिब वक्त पर शुरू करने का मशवरा दिया, जिसकी वजह से तलाशी मुहिम मनसूख कर दी गई। ऐसा लगता है कि ऐसा जानबूझकर किया गया, क्योंकि शहर में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसे रमजानुल मुबारक के बारे में मालूम ना हो, जबकि ऐन इफ्तार के वक्त तलाशी मुहिम शुरू करना समझ से बालातर है। सबसे में 5 बजे से लेके मगरिब की अज़ान तक जो ना रोजा खोलने की टाइमिंग रहती, वो रोजा खोलने की टाइमिंग में आके आप आधार कार्ड पूछेंगे, आप जो है ना अपने डॉक्यूमेंट पूछेंगे, गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूछेंगे, ये पूछेंगे, तो कहाँ से ला के देंगे? ये टाइम ऐसा रहता है, रोजे का टाइम रहता है, बिल्कुल आखिरी टाइम रहता है। इससे बहुत दुआ मांगने का टाइम रहता है टाइम पे। तो जो है ना वो टाइम पे हम लोग जो है रोजा खोलने की तैयारी शुरू करना, या जो है ना आधार कार्ड बता लेते रहना, या जो है ना कोई भी चीज बताए तक हमारे घर उतना टाइम नहीं है। मुशीराबाद में हलीम की रकम की अदायगी को लेकर ग्राहकों और होटल इंतजामिया के दरमियान झड़प का वाकया पेश आया। बताया गया है कि हलीम खाने के बाद रकम अदा करने के मामले पर बहस व तकरार हो गई और लबे सड़क हाथापाई हुई। इस वाकये की वजह से मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक जाम देखी गई। इससे पहले भी हैदराबाद के आसमानगढ़ इलाके में मुफ्त हलीम की तकसीम के दौरान भी अफरा तफरी देखी गई थी और पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा था। मुशीराबाद के इस वाक़े पर भी सोशल मीडिया पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है कि माह रमजान मुबारक में इस तरह की मारपीट मुनासिब नहीं है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ।
जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। खुश्क साली से मुतासरा इलाकों का KCR पहली मर्तबा करेंगे दौरा, किसानों से करेंगे मुलाकात। KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी कांग्रेस में हुई शामिल, कडियम श्रीहरि भी कांग्रेस में होंगे शामिल, कायदीन के साथ बातचीत। बीजेपी अरकान की तरफ देखने पर 48 घंटों में कांग्रेस हुकूमत गिर जाएगी। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी तेलंगाना के एकनाथ शिंदे बनने की कोशिश कर रहे हैं, ए महेश्वर रेड्डी का इल्जाम। पिल्लर नंबर 44 के पास दिलखराश सड़क हादसा, बेकाबू लॉरी की टक्कर से 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। और केस से मुताल्लिक कार्रवाई न करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत, मीरपेट पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई। और नाज़रीन के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।